हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित करुणा का प्रणाम। तो आशा करते हैं ठीक होंगे। तो उस दिन क्या पढ़े थे मेरे प्यारे बच्चों? उस दिन हम लोग लास्ट में क्या पढ़े थे? लिपि। लिपि किसे कहते हैं जी? लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं या चिन्ह को ही लिपि बोला जाता है। तो चलो वो तो हम बता दिए थे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्ण पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बताना चाहते हैं। जो पीडीएफ बनाने दिए थे वो बन के रेडी हो गया। ठीक, एक दो दिन के अंदर हमको मिल जाएगा। तो चलो आज हम लोग हिंदी ग्रामर जो है, हिंदी ग्रामर का क्या पढ़ेंगे? वर्ण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी? वर्ण। तो वर्ण को उर्दू में क्या बोला जाता है, अंग्रेजी में क्या बोला जाता है और हिंदी में क्या बोला जाता है, सब बता देंगे आज। तो देखो चलो आज हम यहाँ पढ़ना, आप लोग को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखो, ये जो वर्ण होता है ना, वर्ण को किन किन नामों से जाना जाता है पहले वो जान लेना जरूरी है। वर्ण को किन किन नामों से जाना जाता है वो जानना जरूरी है। तो देखो, वर्ण को अक्षर भी बोला जाता है, ध्वनि भी बोला जाता है। ठीक, ध्वनि मीन्स आवाज होता है, जैसा क ख पढ़ते होते ये साउंड ही है ना जी। तो देखो, वर्ण को अक्षर भी बोला जाता है, ध्वनि भी बोला जाता है। कोई दिक्कत? अगर पूछ दे अक्षर क्या है तो वही वर्ण का ही परिभाषा, जो वर्ण के लिए परिभाषा यूज करेंगे वो अक्षर के लिए भी करेंगे, और जो अक्षर के लिए करेंगे ध्वनि, जैसा इंसान बोले या मनुष्य बोले या आदमी बोले वही सेम। ठीक इसी प्रकार ये तीनों एक ही है, नाम बस सुनने में अलग लगता है लेकिन तीनों एक का ही नाम है। और देखो, वर्ण, वर्ण को अंग्रेजी में लेटर या अल्फाबेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेटर या अल्फाबेट भी बोला जाता है। और उर्दू में इसी वर्ण को हर्फ बोला जाता है, समझे? हिंदी में क्या बोला जाता है अजय? वर्ण। वर्ण को अंग्रेजी में लेटर या अल्फाबेट और उर्दू में हर्फ बोला जाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए हम तीनों बता देते हैं, एक ही बार में तीनों का काम खत्म। अब अंग्रेजी में अलग से पढ़ोगे इसको, फिर हिंदी में अलग से पढ़ोगे, उर्दू में अलग से पढ़ोगे, नहीं, तीनों एक बार में पढ़ लो। आप लोग का समय बचेगा। ठीक, आप लोग का समय भी बचेगा और समझ में भी ज्यादा आएगा मेरे हिसाब से। तो देखो, वर्ण, अक्षर, ध्वनि तीनों एक ही है। अब देखो, उसी वर्ण को लेटर या अल्फाबेट भी बोला जाता है। कोई पूछ देगा कि अंग्रेजी में कितने अल्फाबेट है, तो 26। अब वो इसी को यहाँ उर्दू में हर्फ बोला जाता है। तो चलो इस वर्ण को जान लेते हैं हम। तो वर्ण, अगर कोई भी व्यक्ति आपसे ये सवाल बोल दे कितने वर्ण है जी, तो 52 बताना। कितने वर्ण है, हिंदी में पूछ दे कि हिंदी में कितने वर्ण है, तो 52 बताना। जब तक वो वर्ण का नाम ना पूछ दे, यदि बोल देगा स्वर्ण वर्ण कितने हैं तो 11 बताना। बोल देगा व्यंजन वर्ण कितने हैं तो 33 बताना। बोल देगा हर्ष स्वर कितने हैं तो 4 बताना। बोल देगा दीर्घ स्वर कितने हैं तो 7 बताना। ठीक, बोल देगा द्विगुण व्यंजन कितने हैं तो 2 बताना। बोल देगा परकंपित व्यंजन कितने हैं तो 1 बताना। उच्छिप्त बोल देगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 बता देना। और कुछ भी यहाँ अगर पूछे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर पूछ देगा आयोग हुआ कितने हैं तो 2 बता देना, आना सब बता देंगे। इस हिंदी ग्रामर जब हम जो स्टार्ट किए पीडीएफ में तो पूरा हम लिख दिए हैं, लेकिन जो हम बताएंगे ना इससे बाहर कुछ नहीं होगा। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पक्ष स्वर, ये जितना है ना सबको चुन चुन करके आप लोग को सिखा देंगे, कोई बचेगा ही नहीं। इसके पर ये जो हम ग्रामर पढ़ाएंगे, ये ग्रामर पढ़ने के बाद कहीं भी पढ़ोगे ना ग्रामर फीका लगेगा, नहीं लगेगा तब हमको बोलना कमेंट में। तो चलो, तो याद रखना, वर्ण, अक्षर, ध्वनि ये तीनों एक ही है। उसी वर्ण को लेटर बुलाता है और उर्दू में हर्फ, अंग्रेजी में लेटर। तो पूछ देगा वर्ण कितने हैं, तो अगर पूछ देगा हिंदी में, पहले ये सवाल पूछना कि किस में पूछते भाई। अगर हिंदी में पूछ दे कि हिंदी में वर्ण कितने हैं तो 52 बताना, जब तक कि कुछ नाम ना बोल दे। फिर व्यंजन वर्ण बोलेगा तो 33। तो पूछ देगा वर्ण कितने, अगर सिर्फ वर्ण पूछा तो 52 में ही टिक मारना है, 52। और पूछ देगा यहाँ लेटर कितने हैं, अल्फाबेट कितने हैं तो 26, और हर्फ कितने हैं तो 52 बताना। इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब वहां सिर्फ वर्ण पूछे, अल्फाबेट या लेटर पूछे, जिसका जितना है उतना बता देना, कोई दिक्कत है? तो चलो, अगर पूछ दे वर्ण कितने हैं तो 52 बताना। अगर अंग्रेजी में पूछ दे कि अंग्रेजी में कितने अल्फाबेट हैं तो क्या बता देना, 26 बता देना। और वही पूछ दे हर्फ कितने हैं उर्दू में तो 52 बता देना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलो इतना तो समझ गया ना जी, वर्ण को ही लेटर या हर्फ बोला जाता है। चलो अब आगे चलते हैं, वर्ण है क्या, आगे चलते हैं। मिट कैसे गया जी? वर्ण क्या है?
वर्ण किसे कहते हैं, या लेटर किसे कहते हैं, या हर्फ किसे कहते हैं। तो चलो, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा ना किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। क्या जी, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा ना किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। खंड या टुकड़ा क्या हथौड़ा से मारोगे, हथौड़ा से मार के टुकड़ा करोगे, या गलेंडर से घिस के टुकड़ा करोगे? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, जिसका संधि विच्छेद ना किया जा सके। अब आप लोग ये सोचते सर संधि विच्छेद कैसे नहीं होगा, को तो तोड़ सकते हैं सर, को तोड़ेंगे तो क तोड़ेंगे तो क्या क हलन जरो, लेकिन संधि विच्छेद अगर तोड़ दोगे, मान लिया इसको तोड़ने के बाद क्या कोई अर्थ निकलता है? इसका अर्थ क्या हुआ, क का अर्थ नहीं निकलता। जैसे विद्यालय का संधि विच्छेद करोगे, विद्याधन आलय या विद्या प्लस आलय, तो देखो विद्या मतलब ज्ञान, आलय मीन्स घर, ज्ञान का घर, कुछ अर्थ निकलेगा। लेकिन ये वर्ण को तोड़ोगे तो अर्थ नहीं निकलने वाला। जैसा आ को तोड़ो तो वो जो रो आएगा, लेकिन कोई अर्थ नहीं निकलने वाला। ठीक, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को, मतलब ये वर्ण से ही ये सब बना है, स्वर्ण और व्यंजन से ही शब्द बनता है, लेकिन ये शब्द से वर्ण कभी नहीं बनता। वर्ण से, जैसे दूध से माखन बनता है, दूध से पनीर बनता है, कभी सुने कि पनीर से दूध बन गया? नहीं। तो मूल क्या हुआ, दूध हुआ। ठीक इसी प्रकार वर्ण ही मूल ध्वनि है। इसका उत्पत्ति का कारण क्या है जी, ये शब्द हुआ, ये वाक्य हुआ, इन सभी का उत्पत्ति का कारण क्या है, वर्ण ही है। जैसे हम लोग का उत्पत्ति का कारण माता पिता है, ठीक इसी प्रकार शब्द या वाक्य के उत्पत्ति का कारण वर्ण है, इसलिए मूल आधार बोला गया है इसको। ठीक, तो वर्ण किसे कहते हैं, अगर पूछ दे वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खनिया टुकड़ा ना किया जा सके। खनिया टुकड़ा करने का मतलब ये नहीं हुआ कि हथौड़ा से मार मार के टुकड़ा कर दो, या उसमें क्या बोला जाता है, धिमसोल ना क्या, उसको चला दो, उससे टुकड़ा नहीं होता ये। इसका मतलब क्या हुआ, संधि विच्छेद करने पर कोई अगर अर्थ ना निकले तो उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण का संधि विच्छेद कर ही नहीं सकते। अगर कर भी दोगे, वैसे तो सब में व्यंजन वर्ण में स्वर्ण वर्ण जाता है, कर दोगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो इतना जान लेना कि वर्ण उसे कहते हैं जिसके खनी या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ ना निकले, उसे वर्ण कहते हैं। हर्फ भी बोला, उसी को बोला था लेटर। इतना तो समझ गया ना जी, यहाँ लिख भी दिया और पीडीएफ में पूरा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खनी या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ ना निकले, उसे वर्ण कहते हैं। बस काम खत्म, समझे। इसका मतलब संधि विच्छेद करने पर यदि कोई अर्थ ना निकले तो वो वर्ण होता है, समझे। लेकिन सबको वर्ण मत मान लेना। तो वर्ण उस मूल ध्वनि क्यों कहते हैं, इसका सटीक यही परिभाषा है। अच्छा लगता है ये परिभाषा, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खनिया टुकड़ा ना किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। बस काम खत्म, आगे चलते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं, देखो वर्ण के दो भेद होते हैं। ठीक, वर्ण के कितने भेद होते हैं जी, वर्ण के दो भेद होते हैं। तो पहला नंबर में क्या है, स्वर्ण वर्ण। अब स्वर्ण वर्ण को क्या बोला था, वोवेल लेटर, और इसको हुरूफ इल्लत या मसवते बोलाता है, मसवते, समझे। स्वर्ण वर्ण को क्या बोला था अंग्रेजी में, स्वर्ण वर्ण को अंग्रेजी में क्या बोला था, वोवेल्स लेटर या वोवेल लेटर, या हुरूफ इल्लत या मसवते, समझे। तो देखो स्वर्ण वर्ण कितने हैं, 11, वोवेल लेटर कितने हैं, 5, हुरूफ इल्लत कितने हैं, देखो किसी में 3 रहता है, किसी में 4। देखो अलिफ, वा, छोटी ए, बड़ी ए। कोई बड़ी ए मिटा दोगे तो 3, और बड़ी ए के ले लोगे, ज्यादातर ये नहीं रहता, यही तीनों रहता है, अलिफ, वाव और छोटी ये। तो समझे, ये क्या हुआ, स्वर्ण वर्ण हुआ। हुरूफ इल्लत को क्या बुलाता है, स्वर्ण वर्ण, और हुरूफ सही को व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, देखो 34 होते हैं उर्दू में। अब यहाँ देखो स्वर्ण वर्ण कितने हैं, 11, वोवेल लेटर कितने हैं, 5, हुरूफ इल्लत कितने हैं, 3 या किसी में 4 रहता है। ठीक, अब यहाँ देखो व्यंजन वर्ण, अगर यहाँ 4 लोग है तो 38 हो जाएगा टोटल मिलके, अगर यहाँ 3 है तो 37 होगा। तो चलो स्वर्ण वर्ण 11, वोवेल लेटर 5, हुरूफ इल्लत कितना, 3। अब देखो व्यंजन वर्ण 33, कॉन्सोनेंट लेटर 21, और हुरूफ सही कितना, 34। तो सर ये स्वर्ण वर्ण जो है, ये स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, तो स्वर्ण वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी वर्ण के सहायता से हो। तो देखो स्वर्ण वर्ण का जब उच्चारण करोगे, मतलब पढ़ोगे, तो किसी का सहायता नहीं लेता। देखो पर अ, आ,
लेकिन वही क ख पर क ख या क ख, क ख पर हो गए तो ओ आता है। व्यंजन वन में हमेशा स्वर्ण वन का सहारा लिया जाता है। तो हम इतना ना दूर नहीं जाएंगे, जितना में है उतना ही पढ़ाएंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है जी? तो स्वर्ण वन किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण बिना किसी वर्ण के साथ से हो। मतलब ये स्वर्ण वन बादशाह है, किसी का जरूरी इसको नहीं है, ये खुद मर्द है, ये किसी का सहायता नहीं लेता। ये स्वर्णवन है ना, ये स्वर्णवन किसी का सहायता नहीं लेता है, किसी को भी पढ़ो, समझे? ये इसको किसी का सहायता का जरूरी नहीं है। जैसे ओ आ ई या हर्षे दुर्गे हर्षो दुर्गो री ए ओ अना, कहीं व्यंजन वन सुना दिया? क ख ग घ नहीं सुना देगा। ये स्वर्ण वन का उच्चारण, स्वर्ण वन उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से हो। ध्यान रहे, स्वर्ण वन उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से हो। ये किसी अगर एग्जाम में पूछ देगा किसका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है, तो स्वर्ण वन का। किसका उच्चारण, किस वर्ण को पढ़ने में किसी वर्ण का सहायता नहीं लेना पड़ता है, तो वही स्वर्ण वन। स्वर्ण वन ही एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण करते समय किसी वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़ता है, इतना ध्यान लेना। स्वर्ण वन, समझे जी? ओ आ ई ये क्या है? स्वर्ण वन है कहीं, लेकिन वही क ख पर हो गए, ये व्यंजन वन में आता है। इसमें भी बहुत सारा है, द्विगुण व्यंजन है, समझे? उसमें व्यंजन है और संघर्षी व्यंजन है, सब बहुत सारा व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन है, सब बता देंगे। तो देखो ये क ख ग जो है, ये देखो क पर तो अ आया ना, लास्ट में शब्द में अ आएगा तो स्वर्ण वन का सहायता ये लेता है। लेकिन ध्यान दो तो ओ आ ई पर हो तो कहीं क ख आता है? नहीं आता है। मतलब ये इसका बाप है, इसका जरूरी नहीं है, लेकिन इसको इसका जरूरी है, इसको इसका जरूरी है। तो समझ जाना, स्वर्ण वन के बारे में पूछ दे तो ये याद रखना कि स्वर्ण वन किसी का सहायता नहीं लेता है, तो बना लेना वही दिमाग लगा के। स्वर्ण वन उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से हो, उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वन उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वर्ण वन की सहायता से हो। किसकी? ये स्वर्ण वन की सहायता से हो, उसे व्यंजन वन कहते हैं। तो चलो इतना तो समझ गए। उसी स्वर्ण वन को अंग्रेजी में वोवेल लेटर्स बोला जाता है, हरूफ इल्लत भी बोला जाता है, और व्यंजन वन को कॉन्सोनेंट लेटर और हरूफ सही भी बोला जाता है। चलो, तो उससे पहले सर आप जो यहाँ बोले ये स्वर्ण वर्ण 11 है, और यहाँ देखिए तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सर वहां आप 11 बताए कि स्वर्ण वर्ण की संख्या, स्वर्ण वर्ण की संख्या 11, और यहाँ प्रमाण के साथ लिखा हुआ है, यहाँ प्रमाण के साथ लिखा हुआ है कितना है जी? कितना है? वीडियो हो रहा है ना? चलो ठीक है, कैमरा ठीक है। तो ये कितना है? 13, यहाँ 11, यहाँ 13। सर आखिर ये गड़बड़ घोटाला क्यों कर रहे, क्यों बेवकूफ बना रहे? देखो हम बेवकूफ नहीं बना रहे, जो ग्रामर बता रहा है वही हम बता रहे हैं। तो यहाँ देखो जी, इसमें भी बहुत डिपार्ट है। ये देखो, ये अन आह को है ना, ये ना स्वर है ना व्यंजन, क्या है जी? ये स्वर ना हिंदू है ना मुसलमान, ये ना हिंदू है ना मुसलमान, तो क्या है? नास्तिक है वो, समझे? ऐसे समझे, वो ना हिंदू है ना मुसलमान तो क्या हुआ? नास्तिक होगा ना जी। अन आह, ये ना स्वर है ना व्यंजन, इसको अयोगवाह बोला जाता है। क्या बोला गया है? अयोगवाह, समझे जी? क्या बोला गया है? अयोगवाह। इसको क्या बोला गया? अयोगवाह। ना ये स्वर है ना व्यंजन। उससे पहले बता दे, अगर कोई पूछ दे ना मैं स्वर हूं ना व्यंजन हूं तो मैं कौन सा वर्ण कहलाता हूं, तो अयोगवाह ही होगा जी। या कोई ऐसे पूछ देगा कि बताओ जी ना वो स्वर है ना व्यंजन तो वो कौन सा वर्ण है, तो बोल देना अयोगवाह। कौन सा व्यंजन है जी? अयोगवाह। कौन सा व्यंजन है? अयोगवाह, समझे? कौन सा व्यंजन है? अयोगवाह व्यंजन। ये अनाह को क्या बोला जाता है?
अयोगुआ बोला जाता है। इतना तो समझ गए, काम खत्म, अनाहक का काम खत्म। अब देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आ गया ना, ये दो खत्म, इसको क्या बोला गया है, अयोगुआ। क्या बोला गया है, अयोगुआ। तो चलो अब यहाँ क्या होगा जी, अयोगुआ हो गया। अब यहाँ देखो स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, हम बोले ना स्वर्ण वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से हो। तो स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो स्वर्ण वर्ण के 3 भेद होते हैं, समझ गए ना, 11 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये दो है ना अयोगुआ है ना, स्वर्ण है ना व्यंजन। तो स्वर्ण वर्ण कितने हैं, 11 है, कितने हैं, 11 हो गया। अब देखो स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, कितने, 3। नंबर 1 हर्ष स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। क्या होता है जी, प्लुत स्वर, कोई दिक्कत है। नंबर 3 क्या होता है, प्लुत स्वर। तो देखो सर हर्ष स्वर, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर किसको बोलाता है, हर्ष स्वर जिसका उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, मतलब जिसको पढ़ने में एक मात्रा का समय लगे। ये ऐसे समझो, अगर हर्ष स्वर को पढ़ने में 1 घंटा लगता है तो दीर्घ स्वर को 2 घंटा लगेगा, और प्लुत स्वर को 3 घंटा लगेगा पढ़ने में। अगर हर्ष स्वर को पढ़ने में 1 घंटा लगता है तो इसका 2 गुना दीर्घ को पढ़ने में लगेगा 2 घंटा, और इसका 3 घंटा लगेगा। इसका मतलब हर्ष स्वर को पढ़ने में यदि 1 सेकेंड लगता है तो दीर्घ स्वर को 2 सेकेंड, हर्ष स्वर को पढ़ने में अगर 1 सेकेंड लगता है तो दीर्घ स्वर को पढ़ने में 2 सेकेंड लगेगा, और प्लुत स्वर को पढ़ने में 3 सेकेंड लगेगा। तो इसका परिभाषा क्या होता है, हर्ष स्वर जिसका उच्चारण करते समय या जिसका उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे वो हर्ष स्वर कहलाता है। तो सर ये हर्ष स्वर की संख्या कितना है, 4। हिंदी में 4 है, संस्कृत में 5 है, संस्कृत में 5। तो अभी हम हिंदी पढ़ाते हैं, ठीक, संस्कृत नहीं लाएंगे बीच में, संस्कृत का अलग ग्रामर पढ़ा देंगे। सब तो सेम होता है, सिर्फ कुछ कुछ शब्द ऐसा है कि जैसा वर्ण यहाँ बहुत सब सेम है, लेकिन कुछ कुछ अलग है, जो जो अलग है वो हम अलग से बता देंगे। तो चलो ये हर्ष स्वर है ना, तो हर्ष स्वर क्या होता है, देखो ओ होता है, ई होता है, और ये उ, ये री होता है, ओ ई और ए, हर्षई उ और री, ये हर्ष स्वर, इसको ही मूल स्वर बोलाता है। इसी को क्या बोला जाता है जी, इसी को बोला जाता है मूल स्वर। कोई दिक्कत है, मूल स्वर किसको बोलाता है, वही हर्ष स्वर को ही मूल स्वर बोलाता है, समझे। ये क्या हो गया, हर्ष स्वर, इसी को क्या बोलाता है, मूल स्वर, समझे। इसी से ये पूरा बना है जुड़ जुड़ करके, जैसे ओ जोड़ ओ बराबर आ, ई जोड़ ई बराबर दुर्गई, समझे। इसी से ये पूरा बना है, सब बता देंगे आगे वीडियो में। तो दीर्घ स्वर देखो, इसको छोड़ के जितना है वो दीर्घ स्वर है, जैसा आ, देखो ओ आ ज्यादा समय लगता है ना पढ़ने में, ओ आ, ई उ ऊ, ए आई ओ औ, मतलब इससे ज्यादा समय लेगा, ओ आ, ई या ओ आ, हर्षई दुर्गई, थोड़ा ज्यादा समय लगता है। यहाँ अगर 1 सेकंड लगता है तो वहां 2 सेकंड, यहाँ 1 मात्रा का समय लगता है तो वहां 2 मात्रा का समय लगता है। हर्ष स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है, समझे, और दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय। तो देखो हर्ष स्वर को छोड़ के जितना है वो दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर की संख्या 7, तो 7 11 से ऐसे याद रखना, हर्ष स्वर टोटल स्वर 11 होता है, उसमें से हर्ष स्वर अगर 4 है तो दीर्घ स्वर कितना होगा, फट से 11 से 4 घटा तो 7, यही 11 में है ना जी। 11 से अगर 4 घटा दोगे तो 7 नहीं बचेगा, 11 से 4 घटा तो 7। तो ये पूरा क्या हो गया, आ, उसके बाद ई मतलब दुर्गई, दुर्गाऊ, री तो लिए, री तो मूल स्वर होता है, ए ऐ ओ औ,
देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया दीर्घ स्वर। तो सर ये प्लुत स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर को भी बता दो। तो ये प्लुत स्वर जो होता है ये ओम के तरह होता है, ओम, क्या जी, ओम, ओम का चिन्ह नहीं देते हो जैसे जी, ये देखो इस टाइप का होता है, या कहीं ऐसे ऐसे की तरह। अब देखो इसका प्लुत स्वर का क्या होता है, जैसे हे कृष्णा, हे लंबोदर, मतलब यहाँ खींच करके बोला नहीं जाता है, हे प्रभु बचाओ मर गया बच्चा छत से गिर करके। तो यहाँ क्या लगता है, प्लुत स्वर खींच करके पढ़ा जाता, खींच करके पढ़ा जाता है। तो याद रखना, हर्ष स्वर ओ ई ऊरी, मूल स्वर इसी को बोला था। किताब में मूल स्वर 9 दिया है, लेकिन नहीं, ये मूल स्वर 1 2 3 4 ही होता है। मूल स्वर इससे इसका उत्पत्ति हुआ है, इससे जिससे जिसका उत्पत्ति हो वो मूल स्वर होता है, इससे ये सब जन्म लिया है और इससे ये नहीं, तो ये मूल स्वर हुआ। दीर्घ स्वर हो गया, मूल स्वर हो गया। अब देखो संयुक्त स्वर, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, 2 स्वर से बने हुए स्वर को संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर कौन कौन होगी, कौन कौन है, देखो संयुक्त स्वर, ये चारों संयुक्त स्वर है, ए ऐ ओ औ, ये क्या है, संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर, समझ गए जी। उसके बाद देखो इसको हम विस्तार पूर्वक भी बताएंगे कल, हम तो अभी थोड़ा थोड़ा बताते हैं, ये हम विस्तार पूर्वक बताएंगे, ध्यान रखना पूरा लिख करके। और जो पीडीएफ है उसमें तो और भी विस्तार से बता दे। संधि तो आप लोग को ऐसा पढ़ाएंगे कि उसका मास्टर ही बना देंगे संधि का। तो ध्यान रहे, हर स्वर जिसका उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे, दीर्घ स्वर 2 मात्रा का समय लगता है, प्लुत स्वर 3 मात्रा, और संयुक्त स्वर मेरे प्यारे, संयुक्त स्वर का कितना लगता है, सॉरी प्लुत स्वर का 3 मात्रा, संयुक्त स्वर तो वो 2 स्वरों के मेल से मिलकर बना है। तो इस पर और भी डिटेल से चर्चा होगा परिभाषा के साथ। तो और एक बार हम बता देते हैं, क्लास को अब रोकते हैं। तो याद रखना, वर्ण अक्षर ध्वनि वही है, मूल नाम तीनों नाम सुनने में अलग है लेकिन एक ही का नाम है, ठीक। जैसे ईश्वर बोलो या परमात्मा बोलो, खुदा बोलो या कुछ भी बोलो, गॉड बोलो, सब एक ही है, ठीक। उसी प्रकार जैसे पानी बोलो, वाटर बोलो, जल बोलो, कुछ भी बोल दो आप बंगाली में या किसी भी भाषा में, तो तीनों का मानी एक ही हुआ। तो वर्ण अक्षर ध्वनि, और इसी वर्ण को लेटर बोलाता है, लेटर को हर्फ बोलाता है उर्दू में, ठीक। हिंदी में वर्ण, इंग्लिश में लेटर या अल्फाबेट, उर्दू में हर्फ। तो हाँ ध्यान रहे, एक चीज हम हिंदी का तो पूरा बता दिया, और एक बार बताते तो वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खनिया टुकड़ा ना किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण 11 होते हैं, स्वर्ण वर्ण को वोवेल लेटर बुलाता है और हुरूफ इल्लत भी बुलाता है उर्दू में। व्यंजन वर्ण 33, कॉन्सोनेंट और हुरूफ इल्लत, हुरूफ सही 34 होता है। तो देखो ये कॉन्सोनेंट और व्यंजन, ये स्वर वर्ण है ना, इस स्वर वर्ण को तो बता दिए, फिर और बता देंगे व्यंजन, कल इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। अभी स्वर चलेगा, पूरा बता देंगे हम, कुछ भी नहीं छूटेगा, एक एक सवाल को चुन चुन करके मारेंगे। तो चलो ये नीचे वाला मिटा देते हैं, थोड़ा इंग्लिश पर भी चर्चा कर लेते हैं जी। अब सर ये वोवेल लेटर्स तो बताया 5 और 21, ये क्या है, टोटल 26 है। तो देखो वोवेल लेटर को स्वर्ण वर्ण होता है, उसमें भी स्वर्ण वर्ण होता है, इसके बिना तो होगा नहीं। कौन कौन होता है, 5 अंग है, 5 ए ई, कौन कौन होता है बोलो जी, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, सही है ना, सही होना भी चाहिए। तो ये क्या है, ये हो गया वोवेल लेटर, 1 2 3 4 5, और बाकी जो 26 से 5 घटा दो 21 कॉन्सोनेंट लेटर। और डब्ल्यू और वाई सेमी वोवेल, इसको अर्धस्वर भी बोला था, सेमी वोवेल, समझे। डब्ल्यू और वाई क्या है, सेमी वोवेल। ए ई आई ओ यू क्या है, ए ई आई ओ यू क्या है, ए ई आई ओ यू क्या है जी, ये मेरा हो गया वोवेल लेटर, और डब्ल्यू आई सेमी वोवेल। और बाकी ए यू, ए ई आई ओ यू को छोड़ करके जितना मेरा 21 बचता है, एक कॉन्सोनेंट, व्यंजन और व्यंजन वर्ण,
ये स्वर्ण अगर कोई पूछ दे अंग्रेजी में स्वर्ण कितने हैं तो 4 कौन, ए ई आई ओ यू। व्यंजन वर्ण कितने, 21। उसको छोड़ के जितना है वो व्यंजन वर्ण है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ तो छूटा नहीं, ऊपर में सब बता दिए, वर्ण भी बता दिए। तो आज क्लास को यही रोकते हैं। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, यदि कुछ पढ़ाने में गलती हो गया तो आपका भी हाथ जोड़ के क्षमा चाहता है, माफ कर दीजिएगा। हो जाता है कभी कभी मिस्टेक कहीं लिखने में। यदि देखो अभी किताब में भी है ना जी बहुत सारा ग्रामर, अगर 2-3 तरह का ग्रामर लेके आओ, अलग अलग कंपनी का ग्रामर लेके आओ, उसमें भी गड़बड़ घोटाला कर देता है। किसमें ऐसा लिखा हुआ रहेगा, किसी में ऐसा, पता नहीं कैसा कैसा हो जा, किताब में ही गड़बड़ हो जाता है। तो जितना हमसे होता है हम तो उतना आपको पढ़ाते हैं। जितना पढ़ाते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा कैसे पढ़ाते हैं। अगर नहीं पाते हैं अगर पढ़ाने नहीं पाते तो कमेंट में बता दीजिएगा, हम अपने आप को बदले सुधारने का प्रयत्न करेंगे। तो कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, और आज यही क्लास को रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।